नमस्कार, आवाज़ उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। आज हमारा देश नोटबंदी की चौथी सालगिरह मना रहा है। बताते चलें कि आज से ठीक 4 साल पहले आज ही के दिन शाम 8:15 देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को संबोधित करते हुए एक बड़ा ऐलान किया था कि आज रात 12 बजे के बाद 1000 व 500 के पुराने नोट बंद कर दिए जाएंगे और लोगों को निर्देशित किया गया कि वो जल्द से जल्द अपने नज़दीकी बैंक में जाकर अपने 1000 व 500 के नोट जमा कर दें, अन्यथा चलन से बाहर होने के बाद इन नोटों की कीमत कागज़ के टुकड़े के बराबर ही होगी, अर्थात ये नोट अब लीगल टेंडर नहीं होंगे। जब 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 8:15 पर नोटबंदी की घोषणा की तो सारे भारत में भूकंप सा आ गया। कुछ लोगों को लगा कि प्रधानमंत्री भारत और पाकिस्तान के कड़वे होते रिश्ते के बारे में बोलेंगे या शायद दोनों देशों के बीच युद्ध का ऐलान ही ना कर दें, लेकिन यह घोषणा तो कुछ लोगों के लिए युद्ध के ऐलान से भी घातक सिद्ध हुई। उनकी रातों की नींद उड़ गई। कुछ लोग होशो हवास खोते हुए ज्वेलर्स के पास दौड़ते दौड़ते उल्टे सीधे दामों में सोना खरीदने लगे। अगले दिन से ही बैंक व एटीएम लोगों के स्थायी पते बन गए। लाइनें दिन भर भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या को दिखाने लगी। सरकार भी कभी लोगों को राहत देने के लिए तो कभी काला धन जमा करने वालों के लिए नए नए कानून बनाती दिखी। कभी बैंक व एटीएम से पैसे निकलवाने की सीमा घटाना व बढ़ाना, तो कभी पुराने रुपयों को जमा करवाने के बारे में नियम में सख्ती करना या ढील देना। इसी तरह सरकार बार बार अपने डिसीजन को बदलती हुई नजर आई। विपक्षी दल पूरी एकजुटता के साथ खड़े होकर सरकार के निर्णय को असफल व देश को पीछे ले जाने वाला सिद्ध करने में लगा हुआ था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। लगभग पूरा विपक्ष सरकार की इस अन्याय के खिलाफ खड़ा हो गया। मोर्चे, प्रदर्शन, रोष प्रकट किए गए। अनेकता में एकता का भाव सार्थक हुआ। विपक्ष ने इस फैसले को एक अघोषित आपातकाल बताया और आरोप लगाया कि नोटबंदी से भारत की अर्थव्यवस्था गर्त में चली जाएगी। दूसरी तरफ सरकार के तमाम बड़े मंत्री अपने इस निर्णय को सही साबित करने में तर्क देते हुए नजर आए। कभी प्रधानमंत्री उनकी टीम के लोगों ने इस नोटबंदी के फायदे गिनाने में लगे रहे, वह कभी 50 दिन का समय मांगते नजर आए। लोगों के अंदर भी बहुत भाईचारा देखने को मिला। अमीर दोस्तों को उनके गरीब नकारा दोस्त बहुत याद आए। अमीर रिश्तेदारों को उनको गरीब रिश्तेदार का महत्व का एहसास होने लगा। अमीर बेटे अपने गरीब माओं के बैंक अकाउंट, जो कि पिता के मरने के बाद मर चुके थे, अचानक जिंदा हो गए। ऐसा लगा मानो पूरी मानवता जिंदा हो गई। बात करें मीडिया की, तो मीडिया वालों का भी इसमें बहुत ही शानदार रोल रहा। कुछ नोटबंदी पर सरकार के फैसले के पक्ष में खड़े दिखाई दिए तो कुछ विपक्ष में। कुछ न्यूज़ चैनल्स के लोग लाइनों में मजे लेते दिखाई दिए, दूसरी तरफ कुछ को मरते। कुछ मीडिया वालों के अनुसार लगभग 100 लोगों ने लाइन में खड़े होकर अपनी जान गंवाई। लेकिन यक्ष प्रश्न यह है कि लोग कुछ वर्ष पहले सिलेंडर की सुबह 4 बजे से ही लगने वाली लाइनों से कैसे बचें, या फिर जब फिल्म या मैच के टिकट के लिए खड़ा होना पड़ता है लंबी लाइनों में, तो फिर उन पर कोई पहाड़ क्यों नहीं टूटता, या फिर इन लाइनों से कैसे बचा जाए। नोटबंदी की वजह से पुराने ज़माने में सफल बार्टर पद्धति फिर से कारगर सिद्ध हुई। लोगों ने बिना पैसे के भी दिन गुजारने सीख लिए। सच कहूँ तो हमें कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, बस थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा। देश के लिए थोड़ी बहुत तकलीफ सहनी भी ज़रूरी होती है। यहाँ कुछ लोगों की बुद्धिमत्ता देखने को मिली। उन्होंने अपने काले धन छिपाने के लिए नए नए तरीके अपनाए, जैसे गरीब दोस्तों और रिश्तेदार के बैंकों में पैसे डालना, मजदूरों को 300 से 400 रुपयों पर हायर करना, 20 से 30% के लालच पर पुराने नोटों को के बदले नए नोट प्राप्त करना इत्यादि। कुछ बैंक व डाक कर्मचारियों की अवैध सेवाएं लेना पड़ा। सरकार का दावा है कि लगभग 400 से 450 करोड़ रुपए का काला धन बैंक में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। अब सरकार व इनकम टैक्स वालों के ऐसे बैंक अकाउंट्स पर पूरी नज़र है। इस नोटबंदी की वजह से, जैसे कि कुछ अर्थशास्त्रियों और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अर्थ संबंधित संगठनों ने दावा किया कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकती है, लेकिन इसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। कुछ और जानकारों के अनुसार नोटबंदी की वजह से नकली नोट छापने का कारोबार खत्म हो गया, जिसकी वजह से देश में बहुत मात्रा में नकली नोट व उनसे संबंधित अवैध कारोबार भी खत्म हो गए व कश्मीर में आतंकवादियों को होने वाली फंडिंग भी रुक गई। चाहे नोटबंदी के परिणाम जो भी हों, पर एक बात तो स्पष्ट है कि इसे लेकर सरकार की नीयत में कोई खराबी नहीं थी। नोटबंदी पर आपकी क्या राय है? नोटबंदी से ठीक 4 साल बाद आप इसे कैसे देखते हैं? इससे देश की अर्थव्यवस्था को लाभ हुआ या हानि? कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए बने रहें आवाज़ उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।